दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दास्तान सुनाने वाला हूँ। फिरौन का जालिम दौर और मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर मिस्र इजिप्ट में उस वक्त शुरू हुआ जब वहां का बादशाह फिरौन अपनी ताकत और अहंकार में इतना डूब चुका था कि वह खुद को रब्बुल आला यानी सबसे बड़ा भगवान कहता था। उसने इंसानों को गुलाम बना लिया था, खास तौर पर बनी इजराइल नामक कौम को, जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थी। फिरौन के दरबारियों ने उसे बताया कि बनी इजराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को तबाह कर देगा। यह सुनकर फिरौन ने हुक्म दिया कि हर साल पैदा होने वाले तमाम लड़कों को कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को जिंदा छोड़ा जाए। इसी सख्त दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। उनकी वालिदा ने उन्हें छुपाकर पाला, लेकिन खतरा बढ़ता गया। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह का हुक्म हुआ कि बच्चे को दरिया में डाल दो। जब हालात बहुत खराब हो गए तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को वही के जरिए हुक्म दिया, उसे दूध पिलाओ और जब डर महसूस करो तो उसे एक संदूक में रखकर दरिया नील नदी में बहा दो। मैं उसे तुम्हारे पास लौटाऊंगा और उसे पैगंबर बनाऊंगा। माँ ने भरोसा किया और बच्चे को एक लकड़ी के संदूक में डालकर नील नदी में बहा दिया। अल्लाह ताला के वादा के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के महल में पलना। अल्लाह की कुदरत देखिए, वह संदूक बहते बहते फिरौन के महल तक पहुंचा। वहां आसिया राम, फिरौन की बीवी, ने बच्चे को देखा। वह बेऔलाद थी। उसने बच्चे को गोद में लिया और कहा, यह बच्चा हमारी आंखों की ठंडक होगा, इसे मत मारो। फिरौन ने आसिया की मोहब्बत देखकर बच्चे को छोड़ दिया। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम उसी फिरौन के घर में पले जो उन्हें मारना चाहता था। दूध पिलाने वाली माँ से मुलाकात। जब बच्चे को दूध पिलाने की जरूरत हुई तो किसी का दूध मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं पिया। दरबारियों ने हर तरफ तलाश की और आखिरकार अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी माँ को बुलाया गया। बच्चे ने उन्हें देखते ही दूध पिया। इस तरह अल्लाह ने माँ और बेटे को फिर से मिला दिया। जवानी और मिस्र से हिजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री किप्ती बनी इजराइल के एक आदमी को मार रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में मुक्का मारा, जिससे वह मर गया। यह खबर फैल गई और मूसा अलैहिस्सलाम पर कत्ल का इल्जाम लग गया। एक नेक आदमी ने उन्हें खबर दी कि फिरौन के लोग तुम्हें मारने का इरादा रखते हैं, निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़कर मदयन की तरफ निकल गए। मदयन में शादी और नबूवत की शुरुआत। मदयन में उन्होंने एक कुएं पर 2 लड़कियों की मदद की जो अपने जानवरों को पानी पिला रही थीं। उनके वालिद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे, जो उस शहर के नबी थे। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी एक बेटी का निकाह कर दिया और उन्हें कई साल वहीं रहने को कहा। कई साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर लौट रहे थे कि तूर पहाड़, माउंट सिनाई पर उन्होंने एक अजीब रोशनी देखी। जब वे पास गए तो अल्लाह ताला ने उनसे कलाम किया और उन्हें नबूवत दी। ए मूसा, मैं अल्लाह हूँ, मेरी इबादत करो और मेरी कौम को फिरौन से आजाद कराओ। फिरौन के सामने दावत हक मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को लेकर फिरौन के पास गए और कहा, हम अल्लाह के रसूल हैं, बनी इस्राएल को आजाद करो और अल्लाह पर ईमान लाओ। फिरौन ने अहंकार में कहा, मैं ही तुम्हारा बड़ा रब हूँ, कोई अल्लाह नहीं। उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए जादूगर बुलाए। जादूगरों का मुकाबला और ईमान जादूगरों ने रस्सियां फेंकी जो सांपों की तरह हिलने लगीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी फेंकी जो असली अजदहा बनकर सब निगल गई। ये देखकर जादूगर समझ गए कि यह जादू नहीं बल्कि हक़ है। उन्होंने सजदा किया और कहा, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। फिरौन गुस्से में आ गया और जादूगरों को शहीद कर दिया। 10 अजाब और बनी इजराइल की रिहाई। फिरौन ने जुल्म बढ़ाया तो अल्लाह ने उस पर 10 तरह के अजाब भेजे, खून, मेंढक, टिड्डियां, अंधेरा, जानवरों की मौत वगैरह। लेकिन वह हर बार वादा तोड़ देता। आखिरकार अल्लाह ने हुक्म दिया कि मूसा अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाएं। दरिया का मोजिजा और फिरौन का अंत। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राएल को लेकर रात में निकल पड़े। सुबह फिरौन अपनी फौज लेकर पीछा करता हुआ आ गया। सामने समुंदर, लाल सागर था। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी तो समुंदर फट गया
और दोनों तरफ दीवार की तरह खड़ा हो गया। बनी इसराइल उसमें से निकल गए। जब फिरौन और उसकी फौज उसमें दाखिल हुई तो समुंदर बंद हो गया और सब डूब गए। मरते वक्त फिरौन ने कहा, मैं मूसा के रब पर ईमान लाया। लेकिन अल्लाह ने जवाब दिया, अब जब तूने सारी जिंदगी तकब्बुर किया, आज तेरी लाश को बचा लूंगा ताकि दुनिया वालों के लिए निशानी बने। बनी इजराइल की रहनुमाई मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई और उन्होंने बनी इजराइल को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया। उनका मिशन तौहीद का पैगाम देना था। दोस्तों, इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को फिरौन के चंगुल से निकल और दिन इस्लाम के लिए रह दिखाया। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।